Namaste. What's happening, everyone? I hope you're all well. आज कुछ ऐसी बात शेयर करने आई थी अपनी खुद की स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में कि मैं आध्यात्मिक रास्ते पर कैसे चलना शुरू हुई। 2008 में, उसके पहले तो बस क्या बताऊं, इतनी बैंड बजी हुई थी, कुछ समझ नहीं आता था कि क्या रास्ता है। मतलब पता है क्या, पूजा पाठ हर किसी के घर में होता है, प्रेयर्स सबके घर में होती हैं, लेकिन एक जो जेन्युइन कनेक्शन होता है जिसमें हम लोग एक्चुअल में अपने ग्रंथों को, अपनी दिव्य कहानियों को हम पढ़ के एक हमारा कनेक्शन बन जाए, वो मेरा फॉर सम रीज़न नहीं बना। ये मेरे ही कर्म थे जिस करके शायद नहीं बना। ऑफकोर्स घर में पूजा पाठ सब होता था। मैं एक आर्मी घर में फैमिली से हूँ। फ़ौज में तो आपको मालूम ही है कि कितना अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, और हमने बहुत इन्जॉय किया। कभी भी मेरे माता पिता ने मुझे किसी भी तरह का रिलीजियस कोई भी तरह का प्रेशर नहीं किया मुझे कि ऐसे करना है, नहीं करना। हमेशा कहा सब धर्मों की रिस्पेक्ट करो। अच्छी बातें सीखी मैंने, और मैं काफ़ी सारे कॉन्वेंट स्कूल्स में भी पढ़ी हूँ, तो काफ़ी अलग अलग चीज़ें सीखी देखी। बट हाँ, घर में जब भी पूजा पाठ होती थी, तो जैसे किसी का अगर जन्मदिन हो या कोई पाठ हो, तो हम लोग हवन करते थे, या मेरी माँ जो है वो आरती करती थी। नानी को भी मैंने वैसे ही करते हुए देखा है। जो हमारी परंपरा है वो देखा है मैंने फैमिली में। बट जिस तरह से मेरी जर्नी रही कि मैं इतना डीपली इसमें गई, आई डोंट थिंक मैं और किसी को जानती हूँ जिनकी इस तरह की का इंटरेस्ट रहा है। अच्छा, मैं ये भी बताना चाहूँगी, फ़ौज में एक और चीज़ है कि वहाँ पर हमारे सर्वधर्म स्थल होता है। सर्वधर्म स्थल एक ऐसी जगह होती है, इट्स लाइक अ रूम, और उस कमरे में हर धर्म का एक जो आप कह ले चिन्ह है, एक साइन है, वो साइन वहाँ पे होता है, और हर धर्म की किताबें वहाँ पर होती हैं। तो फ़ौज में जितने भी फ़ौजी हैं, वो जाकर वहाँ पर प्रेयर करते हैं अपने अपने तरीके से। ये मैंने वहाँ पर भी देखा है। और मैंने देखा है भारत में, एटलीस्ट जब मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स रहे हैं, जहाँ मैं सीख रही थी कि दिव्य ज्ञान में जा रही थी, तो मैंने नोट किया कि काफ़ी टॉलरेंस भी है। एटलीस्ट मेरे को तो सच इतना, शायद मैं इतना ज्ञान में थी नहीं, तो मैंने ओवरऑल अच्छा ही देखा है। लोग काफ़ी रिस्पेक्टफुल होते हैं, और शायद मेरा भी एटीट्यूड ऐसा रहा है, इस करके मैं भी दूसरों के साथ हमेशा अच्छे से सीखती भी हूँ। कभी भी अपनी जो मेरी थिंकिंग है दूसरों के ऊपर फोर्स नहीं करने की कोशिश करती। ये भी मुझे बताया गया था कि सनातन धर्म परंपरा में, जिसको हम हिंदुइज़्म भी कहते हैं, आप इसमें पैदा होते हैं, इसमें कोई आपका धर्म, आप इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकते। हालांकि दूसरे धर्मों में कुछ अलग मेथड्स हैं, कन्वर्जन होती हैं। एनी हाउ, हैविंग सेड दैट, 2008 से जर्नी स्टार्ट हुई। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए कि ऑलमोस्ट ऐसा लगा कि मेरी जो लाइफ थी, एक तरह की जो मैं लाइफ जी रही थी पहले, उसका और एक नया जीवन स्टार्ट हुआ, एटलीस्ट मेरे लिए। और ऑलमोस्ट लाइक समझा नहीं सकती, लेकिन कुछ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था, और मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम था। और मैं अपने घर में, अपने घर के जो मेरे पीछे का जो जैसे गार्डन होता है, वहाँ गई, और मेरा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे लगा कि जो आकाश है, जो प्रकृति है मेरे इर्द गिर्द, जो चिड़ियाँ हैं,
जो धरती है, जो जल है, मतलब जितने भी एलिमेंट्स थे और मैं जो कुछ भी देख रही थी, मेरा उस समय कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे लगा कि मैं ये सबके साथ एक हूँ। मुझे ना इसको मैं ये समझा नहीं सकती कि मैं इसको शब्दों में आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि एग्जैक्टली इट्स जस्ट अनएक्सप्लेनेबल, बट इट वाज अ वेरी मिस्टिक एक्सपीरियंस। और मैं ना वहाँ पर ऐसे एकदम स्टन्ड होके खड़ी रही और मुझे लगा कि परमात्मा के साथ मेरी कुछ कम्युनिकेशन हो रही है। और मतलब मुझे लगा मैं हर जगह हूँ और हर जगह मेरे अंदर है। और वो एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। ये 2008 में हुआ मेरे साथ। एंड जब ये हुआ तो मैं एकदम ऐसे हो गई कि मुझे समझना ये क्या था। और कुछ साल उसके बाद मैंने ना शुरू करना सर्च करना शुरू किया कि ये क्या एक्सपीरियंस था। तो किताबें पढ़ना, डेफिनेटली मुझे ये ज़रूर मालूम था कि ये कुछ हायर कॉन्शियसनेस है, कुछ हायर पावर है जिससे मेरा कुछ कनेक्शन बना है। कोई लोग कहते हैं इसको ऐसी कनेक्शन नियर डेथ एक्सपीरियंस में भी बनती है। काफ़ी बार हमारी जो ईगो होती है, जब वो बिल्कुल ही एकदम थक के एकदम रुक जाती है, तब भी कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस होते हैं। मतलब अलग अलग जो धारणाएं हैं, जो अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, वहाँ पर अलग अलग थिंकिंग है। और मुझे बस ये मालूम था कि मेरा बहुत ही एक ब्लिसफुल, जिसको हम कहते हैं, बहुत आनंदमय एक्सपीरियंस था, बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस था। और मुझे बहुत पहली बार मुझे लगा कि मैं एक हायर पावर से कनेक्ट कर रही हूँ। उसके पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। आई यूज़ टू बी लाइक अ बोट। अगर एक बोट है और बोट के नीचे अगर रडर नहीं लगा है, उसका एंकर नहीं है, तो मैं वैसे ही घूमती रहती थी। मुझे कुछ एक एंकरिंग नहीं थी मेरी, क्योंकि मेरा शायद धर्म के साथ वो एक पावरफुल एक कनेक्शन नहीं था। उसके बाद उस फीलिंग को समझने के लिए मैंने खूब सारे धर्म ग्रंथ पढ़ना शुरू किए। उस समय मेरी जो जर्नी थी वो स्टार्ट हुई बुद्धिज़्म से, और मैंने बहुत अच्छे से उसको प्रैक्टिस किया। ऑलमोस्ट 5 सालों के लिए मैं सीखती रही। एंड उसके बाद कुछ हुआ कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे और सीखना है। तो मैंने क्रिश्चियनिटी में भी जाके काफ़ी स्टडी करने की कोशिश की कि वही मैं जो फीलिंग, मेरा जो एक्सपीरियंस था, उसको मैं समझने की कोशिश कर रही थी थ्रू बुक्स। पता नहीं, मुझे तो लगा कि मुझे किसी स्क्रिप्चर में ही इसका सल्यूशन मिलेगा, वो समझना है। और उसके बाद मैंने इस्लाम की भी काफ़ी किताबों को पढ़ा, समझने की कोशिश किया। सूफियों के बारे में पता लगा, मिस्टिक्स के बारे में पता लगा, जो मस्त होते हैं उनके बारे में स्टडी किया। एंड इसी दौरान मैं साथ साथ ना मेरी प्रेयर लाइफ भी चलती थी। तो मतलब हर एरिया में जाके मैंने आई ट्राई टू लर्न। एंड साथ ही साथ क्या हो रहा था, क्योंकि मैंने शास्त्रीय संगीत में अपने कॉलेज के टाइम पे ट्रेनिंग ली थी श्री राम भारतीय कला केंद्र दिल्ली से, तो मेरे को ना म्यूज़िक का बहुत शौक़ था। सो म्यूज़िक की वजह से मैंने मैंने कुछ मेरे आई गॉट अ रियली नाइस कंप्यूटर, सो आई वाज एबल टू क्रिएट म्यूज़िक। मैंने संगीत बनाना शुरू किया। और मैं सोचती थी कि प्योर शास्त्रीय संगीत, तो मैं इतनी अच्छी कोई स्टूडेंट थी नहीं कि मैं प्योर शास्त्रीय संगीत गाऊं, बट मुझे वो गाने बहुत अच्छे लगते थे। और मुझे ना वो ताल वगैरह का इतना ज्ञान नहीं था, तो मुझे जो भी बीट्स मिलती थी मेरे कंप्यूटर पे, मैं उनके ऊपर अपनी सारी जो मैंने बंदिशें सीखी थी अपनी गुरुओं से, अलग अलग, कृष्णा के ऊपर, शिव के ऊपर, गणेश जी के ऊपर, माँ सरस्वती के ऊपर, ये सारी मैं गाया करती थी। ठीक है। और घंटों में बैठ के ना अपनी पुरानी कॉलेज की किताबें खोल के मैं प्रैक्टिस भी करती थी, गाती भी थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरी जो कॉलेज में जो ट्रेनिंग थी वो मेरी इट वाज 2-3 years इन व्हेन आई स्टडीड इन द हॉस्टल। सो उस समय किताबें इतनी मैंने रिकॉर्डिंग्स कर ली, अप टू आई थिंक अबाउट 65 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मैंने की। और मेरे को लगा यार मैं ये क्या कर रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता था।
और वो मैं नॉन स्टॉप बनाती रहती थी। किताबें ख़त्म हो गई तो मुझे लगा अच्छा मैंने राम जी के बारे में गाया था, मैंने शिव जी के बारे में गाया था, तो अब ये मैं कहाँ पे ढूंढूँ। अब तो मेरी किताबों में वो बंदिशें थी नहीं, तो मैंने कुछ और ऑनलाइन जाके ढूंढने की कोशिश की। तो वहाँ से मैं आस्ते आस्ते आई स्टार्टेड फाइंडिंग लॉट ऑफ मंत्रस, जैसे कि दुर्गा सप्तशती में से कुछ अगर मैंने कुछ 2 लाइनें उठा ली, या फिर अलग अलग मंत्र जाप के मैंने खूब सारे ऑडियोज़ बनाए, महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, ऐसे अलग अलग जितने भी देवी देवताओं के जो मंत्र हैं मैंने वो गाना शुरू किए। और मुझे ना बहुत अच्छा लगता था, बट साथ ही साथ मैं दूसरे रिलीजन्स की स्टडी भी कर रही थी, क्योंकि मुझे ना आई रियली वांटेड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ गॉड, दिव्य ज्ञान क्या है, दिव्यता क्या है, डिवाइन क्या है। मैं ये साइंस को समझने की कोशिश कर रही थी कि सबका जड़ क्या है, बिकॉज मैं वो जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ था वो मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि वो मुझे वैसी ब्लिसफुलनेस फिर से कब एक्सपीरियंस होगी। एंड यू कैन से कि ये सब करते करते अच्छा फिर बड़ा अच्छा हुआ कि मैं आई वॉज ऑल्सो एबल टू स्टडी सिखिज़म, और उसमें से जपजी साहिब मैंने तो मैं जपजी साहिब पढ़ती थी तो उसके जो ट्रांसलेशंस थे उनको पढ़ के मुझे इतना मतलब सुकून मिलता था, और मुझे इतना अच्छा, मैं घंटों मतलब मुझे लगता था अगर मैं वो जपजी की किताब पढ़ूँगी, नित्यनेम पढ़ूँगी, तो मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मतलब मुझे ये सब पढ़ के स्टडी करके सीख के ये जो मेरी एक तरह से इमर्शन थी अलग अलग धर्मों में, तो मुझे बहुत शांति और सुकून मिलता था, बहुत अच्छा लगता था वो। मतलब वो फीलिंग मैं समझा नहीं सकती। शायद कोई अगर धार्मिक इंसान हो तो जिनका खुद का नेचुरल इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो वो समझ पाएंगे कि मतलब अब मैं समझ सकती हूँ कि मेरी जो नानी जी हैं वो सुबह सुबह उठ के वो 2 घंटे जो अपनी किताब पढ़ती हैं, रामचरितमानस पढ़ती हैं या जो भी उनकी किताबें हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि उनको अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि मेरा भी वो एक्सपीरियंसेस मेरे होने लगे। और फाइनली ये सब देख के करके मेरे को गीता जो थी मेरे पास इस्कॉन की गीता थी, तो मेरा कभी उसके साथ सच्ची बताऊं तो इतना कनेक्शन, मैं बड़ा एफर्ट लगता था मुझे वो पढ़ने में, तो वो मेरा कनेक्शन बनता नहीं था। लेकिन मेरी मासी जी पालमपुर साइड से ना, उनका भी बहुत स्पिरिचुअल वो हैं, तो वो कुछ ना कुछ शेयर करती रहती हैं हमेशा। तो उनकी कोई पुरानी गीता पड़ी थी हमारे घर में, चिन्मयानंद की। और जब मैंने वो किताब उठाई आफ्टर ऑल ऑफ दिस, हाँ ये सब मैंने स्टडी करने के बाद, साइकोलॉजी की भी मैंने बड़े आर्टिकल स्टडी करने, समझने की कोशिश करना क्या है इतनी, मतलब आई टू रियली वंडर कि क्योंकि मेरी जिस तरह की जर्नी चल रही थी और जैसे मैं एडवांस कर रही थी अपनी अपने पाथ पर, तो आई फाउंड कि मेरे काफ़ी सारे लोगों के साथ ना कनेक्शन कट गए जितना मुझे ज़्यादा ज्ञान हो रहा था। तो मुझे समझ नहीं आता था, और तो मैं सोचती थी कहीं मैं पागल तो नहीं होगी, इतना ज़्यादा भगवान भगवान इर्द गिर्द भी सब सोचते थे कि कैसी बातें कर रही है, इतना भगवान नहीं, ठीक नहीं होता, थोड़ा दुनियादारी भी। फिर मैंने 1-2 बार सोचा अच्छा मुझे संन्यास ले लेना चाहिए, तो 3-4 बार मैंने ट्राई भी किया। फिर मुझे लगता था नहीं, आश्रम में भी कुछ आजकल पता नहीं लगता, कहाँ जाऊँगी, दुनिया में भी फिट नहीं बैठती थी, आश्रम में भी नहीं। तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लोर। फाइनली जब मुझे भगवद गीता मिली बाय चिन्मयानंद, मेरा उसके साथ इतना प्यारा एक कनेक्शन बन गया। एंड उसमें कृष्ण जी एक बात बार बार बोलते हैं कि जो कि वो अर्जुन को कह रहे हैं कि ट्रस्ट योर सेल्फ इज़ द फ्रेंड ऑफ योर सेल्फ, द सेल्फ इज़ द एनिमी ऑफ द सेल्फ, नो वन बट द सेल्फ कैन सेव द सेल्फ। मैं सोचती थी यार ये सेल्फ किसको कह रहे हैं, सेल्फ कहते हैं ना, आर सेल्व्स, माई सेल्फ, योर सेल्फ, तो वो सेल्फ का मतलब क्या है। मुझे आस्ते आस्ते पढ़ने के बाद रियलाइज़ हुआ कि वो सेल्फ जो कि कृष्ण जी कह रहे हैं इज़ आर आत्मा, हमारी आत्मा है। तो वो जब कहते हैं योर सेल्फ इज़ द फ्रेंड ऑफ द सेल्फ, इसका मतलब है कि हमारी आत्मा हमारी खुद की आत्मा की सबसे अच्छी दोस्त है। और हमारी आत्मा ही हमारी दुश्मन भी बन सकती है अगर हम
ऑफ ट्रैक जाएं, गलत माया में पड़ जाएं, एंड कोई हमें नहीं बचा सकता सिवा हमारी आत्मा के। तो ये सारी जो मेरी स्टडीज़ हुई थी, साथ ही साथ मैंने काफ़ी सारे साइंटिस्ट्स को मैंने उनकी स्टडीज़ पढ़ी हैं, कुंडलिनी योग के बारे में पढ़ा, बहुत अच्छे संतों की लाइफ स्टोरीज पढ़ी, मतलब घंटों लगाती थी मैं। मतलब मुझे आप अगर कोई किताब दे देते स्वामी रामा की या चिन्मयानंद की, औरबिंदो की, द मदर की, और ऑफ कोर्स बाकी कितने सारे हमारे भारत में संत हैं, योगानंदा, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, महाअवतार बाबा जी, उनके जो डिसाइपल्स रहे हैं, जो परमहंस योगानंद के जो गुरु थे, तो ये सब के बारे में ऑल्सो आजकल के टाइम पे जो कंटेम्प्रेरी गुरु रहे हैं, जैसे अम्मा हैं, सदगुरु हैं, श्री श्री रविशंकर हैं, तो इन सब का भी मैं साथ ही साथ आई वाज स्टडिंग एंड रीडिंग। तो ये सारे के बाद व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग द गीता, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मुझे वहाँ पर जाके ना काफ़ी कुछ, जैसे योग है, मेडिटेशन है, प्रार्थना है, इन सब का ना एक तरह से आप कह सकते हैं साइंटिफिक जो इनका बेनिफिट है वो सब मुझे समझ आने लगा। एंड फिर मुझे लगा कि पता है, मैंने जो सर्च करनी थी वो सर्च तो मैंने की, ठीक है, क्योंकि अगेन वही बात है कि घर में यही सिखाया गया था कि हर धर्म की रिस्पेक्ट करो, तो कभी भी किसी धर्म की मैंने बुराई नहीं की। और इसकी वजह से कुछ लोग थे जिनके बहुत एक्सट्रीम व्यूज़ होते थे, तो मैं वहाँ पर भी फिट नहीं बैठती थी। अच्छा, दूसरे जो बिल्कुल ही हर धर्म की रिस्पेक्ट करते लेकिन अपने धर्म में इतना उनका डीप रूटेड वो नहीं है, तो वहाँ पे भी फिट नहीं बैठती थी। तो मैं आई कॉन्ट अंडरस्टैंड। फिर मैंने कहा पता है क्या, मुझे अपने आप को, अपने सेल्फ को ट्रस्ट करना है, और इस जर्नी पे कृष्ण जी की जो वाणी थी इसको याद रखना है और उनको लेके साथ, मतलब उनके पीछे पीछे चलना है, ताकि मैं अपनी तरफ से जो मेरे को सही लग रहा है, जो मेरे कर्मों के हिसाब से, जो मेरी मेरा जो कार्मिक अकाउंट है उसके हिसाब से मैं अपने लिए सही रास्ते पर चलूँ। तो इस करके ना मेरा जो एक अपने पर विश्वास था वो बहुत बड़ा, दैट्स व्हाट माय धर्मा हैज़ टॉट मी, जो मेरा एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में मेरे लिए रहा है। और उसके बाद पता है क्या, काफ़ी सारी जो दुनिया की जो माया थी उससे मैं कट गई, लोगों के ओपिनियन से कट गई, लोगों के इन्फ्लुएंस, मतलब पहले कोई कुछ भी बोलता था तो मैं वहाँ चल पड़ती थी, कोई कुछ भी बोलता तो मैं यहाँ चल पड़ती थी। तो इस करके ना मैं बहुत तकलीफ़ में रहती थी। तो मुझे ये सारी चीज़ों से ना काफ़ी ज़्यादा मुक्ति मिली, काफ़ी माया से मैं कटी। अभी भी मेरी जर्नी चल रही है, अभी भी मैं सीख रही हूँ। मतलब मैं रियलाइज़ करती हूँ मुझे अभी भी कुछ मालूम नहीं है, कितना सीखना है, सो यही था। और अभी देखिए हम 2020 में हैं, अभी भी मैं जैसे आई एम जस्ट ट्राइंग टू बिकम टू मेक श्योर कि जो मुझे पर्सनली मेरा मानना है, जो हमारा जो बर्थ का धर्म होता है, हमें उसको पहले समझना चाहिए जिसमें हम पैदा हुए हैं। देखिए, अगर हम अपनी एक टांग एक बोट में रखेंगे, एक टांग दूसरी बोट में रखेंगे ना, तो क्या होगा, बोट जब चलेगी तो हम गिर जाएंगे, है ना। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट एज पर मी, इन माय पर्सनल ओपिनियन, कि हमें अपने एक ही बोट पे पैर रखने चाहिए। सो मेरा ये जो सारी जो जर्नी हुई है ना, उसके बाद मेरे जो दो पैर हैं, वो जो मैं जिसमें जन्मी हूँ उसमें आके मैं ठहर गई हूँ। और अभी भी आई रिस्पेक्ट ऑल पाथ्स। I want to have religious dialogues. I want to learn about people's lives. उनका कल्चर क्या है, क्या नहीं है। बट मैं कभी भी अपनी जो मेरी जड़ें हैं ना, इनको नहीं भूलती। और मैं ये भी समझती हूँ कि हम लोग अगर दुनिया में जाकर अगर ग्लोबल सिटीजन्स बनना चाहते हैं, दुनिया को के साथ दुनिया में फिट बैठना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी जड़ें जितनी डीप होंगी ना, उतना हाई हम लोग सक्सेस में जाएंगे, उतना ऊंचा हमारा पेड़ और उसमें उतने फल आएंगे, उतनी फ्लावर्स आएंगे, उतनी लोगों को शांति मिलेगी। सो
बस यही था। आई थॉट आई शेयर कि मेरी जर्नी किस तरह की रही है, मेरे व्यूज़ क्या हैं। आप भी प्लीज़ शेयर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है। मैंने तो अभी स्टार्ट ही किया है, सीख ही रही हूँ। एंड आई होप यू विल शेयर व्हाट यू फील। एंड अगर आपको कुछ मेरी बातें सुनकर कुछ सवाल हो तो प्लीज़ पूछिएगा, क्योंकि हम सबको ग्रो करना है। और लाइफ में हम जितना ग्रो करें, अगर पानी कहीं पे रुक भी जाता है ना तो उस पर मच्छर बैठ जाते हैं। तो हमें स्टैग्नेंट नहीं होना, हमें ग्रो करना है इस दुनिया में। ग्रो करेंगे तो हम बहुत आगे जाएंगे, रुक जाएंगे तो फिर माया में फंस जाएंगे। सो हैविंग सेड दैट, आई विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ टेक केयर। आई होप आपका दिन बहुत अच्छा निकले। सर्दी अभी भी है नॉर्थ इंडिया में, बट थोड़ा थोड़ा ठीक हो रही है। सो प्लीज़ धूप सेकिए, खुश रहिए, एंजॉय लाइफ, बी हैप्पी, बी हेल्दी। नमस्ते, बाय।